ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सो हम 10वां स्कंद, हाँ कर रहा हूँ 10वां स्कंद का 31वां अध्याय। 31वां अध्याय श्लोक संख्या 9। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। तो पिछले श्लोक में गोपियों ने भगवान का वचनामृत, भगवान के मुख से जो शब्द निकलते हैं उनको मधुरया गिरा वल्गु वाक्य। वल्गु वाक्य मधुरया गिरा वल्गु वाक्य। भगवान के जो वचनामृत हैं उनको मधुर कह के, मधु से भी अधिक मधुर भगवान के वचन हैं।
और उनका गहन अर्थ है, बड़े बड़े पंडित ही के द्वारा ही मनोज्ञ है। इस प्रकार गोपियों ने बोला था पिछले श्लोक में। अब इस श्लोक में कह रही है कि केवल आपके मुख से जो निकलते हैं शब्द, मधुर शब्द, वही केवल मधुर नहीं होते, आपके भक्तों के द्वारा जो गाई हुई कथा है आपके विषय में, वह भी मधुर होती है। वह भी स्वर्ग के का अमृत और मोक्ष का अमृत का तिरस्कार करती है। आपके भक्तों के द्वारा गाई हुई आपकी कथा वह स्वर्ग के अमृत और मोक्ष का अमृत का तिरस्कार कर देती है। ये गोपियां अब बोल रही हैं यहाँ पे। तो पिछले श्लोक में तो भगवान के मुख से जो शब्द निकलते हैं वे अत्यधिक मधुर होते हैं, मधु होते हैं, स्वीट होते हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान के भक्तों द्वारा जो शब्द निकलते हैं आपके विषय में, जो कथा अमृत की वर्षा करते हैं आपके भक्त जन कृष्ण कथा करके, वह भी अत्यधिक मधुर होते हैं। इतने मधुर होते हैं कि स्वर्ग के अमृत और मोक्ष के अमृत का तिरस्कार कर देते हैं, मतलब उनको लज्जित कर देते हैं, वो छोटे बन जाते हैं। ये भगवान आपकी कथा की महिमा बता रही है। भगवान की कथा का, भगवान कृष्ण कथा की महिमा बता रही हैं गोपियाँ। तो तव कथामृतम, आपका जो कथा अमृत है, कथा रूपी अमृत करके कह रही हैं यहाँ पे गोपियाँ, अमृत के तुल्य है आपकी कथा। तप्त जीवनम, जो लोग तप्त हैं संसार में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तापो पंच कलेश त्रिताप से जो तप्त हैं संसार में, उनके लिए अमृत तुल्य है आपकी कथा। ऐसा गोपियाँ कह रही हैं कृष्ण भगवान को। कथामृतम तप्त जीवनम, जो तप्त हैं, पीड़ित हैं संसार में, हम सभी पीड़ित हैं, उनके लिए अमृत तुल्य है आपकी कथा। तो गोपी कह रहे केवल हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा, कवि, बड़े बड़े विद्वान जन, बड़े बड़े, चुप रहो, बड़े बड़े विद्वान जन, शांति शांति, ये दे दो मुझे, ये दे दो, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ। बड़े बड़े कवि भीड़ितम, ईड़ितम मतलब जो पूजा करते हैं, बड़े बड़े कवि, व्यासदेव, आसित मुनि, नारदा, सुखदेव गोस्वामी, 4 कुमार, उनको कवि कह के कह रही हैं यहाँ पे गोपियाँ। कवि भीड़ितम, जो उनकी ईड़ितम मतलब पूजित होती हैं आपकी कथाएं। और कल्मषापहम, आपकी कथाएं कल्मश को नाश करती हैं, मतलब पाप को नाश कर देती हैं, समूल पाप को नष्ट कर देती हैं आपकी कथाएं। कल्मषाः अपहम, कल्मश मतलब जो पाप है जिसके कारण दुख आते हैं जीवन में, उनको नष्ट कर देती है आपकी कथा। और जो सुनता है ऐसी कथाओं को, श्रवण मंगलम, उनके जीवन में मंगलकारी होती है उनके जीवन के लिए, जो श्रवण मंगलम। और श्रीमद आततम, श्रीमद आततम, आततम मतलब होता है प्रचार प्रसार, ये सर्व व्यापक है आपकी कथाएं, सब जगह उपलब्ध हैं सुनने के लिए। मोक्ष का अमृत, स्वर्ग का अमृत तो देखो दुर्लभ है, वो तो हर जगह उपलब्ध भी नहीं है, लेकिन ये जो आपकी कथा रूपी अमृत है, ये तो जगह जगह सर्वव्यापक है, सर्वत्र
कृष्ण कथा हो रही है। जैसे जैसे कादम्बनी, कादम्बनी मतलब बादलों की पंक्तियाँ जैसे वर्षा बरसा रही हैं पूरे संसार में, बादलों की पंक्तियाँ, उसे कादम्बनी बोलते हैं। जैसे वर्षा होती है वैसे आपकी कथा, अनेक आपके भक्त हैं जो पूरे संसार में आपकी कथा कह रहे हैं। आततम सर्वत्र उपलब्ध हैं आपकी कथाएं। भूवि गृणन, और जो इन कथाओं को फैलाते हैं, गृणंती मतलब गायंती, एक और अर्थ निकलता है। गृणंती मतलब भूमि मतलब पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी की क्या बात कहें, पूरे 14 भुवनों में। गृणंती मतलब जो गाते हैं आपकी कथा को, गृणंती, ये भूरिदा जना, उनसे बड़ा दाता संसार में कोई नहीं। भूरिदा वो लोग हैं, वो भूरिदा, इससे बड़ा दान कोई नहीं, कुछ नहीं, जो कृष्ण कथा का प्रचार प्रसार करते हैं। पाप से दग्ध जीवों को अमृत के समान, जो ये अमृत की वर्षा करते हैं, भगवान की कृष्ण कथा रूपी अमृत की वर्षा करते हैं, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं संसार में, उनसे बड़ा कोई दाता नहीं। भूरिदा जनाहा, यही सबसे बड़े दयालु हैं। सबसे बड़ी फिलैंथ्रोपी कोई अगर एक्टिविटी है तो ये कृष्ण कथा को बांटना लोगों को सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान है। इस प्रकार गोपियां बोल रही हैं। तो तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। इसमें गोपियां भगवान की कथा की महिमा गा रही हैं। तो इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पर लिखते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इस श्लोक पर अपनी टीका में कि गोपियां, पिछले श्लोक में तो भगवान की वाणी की मधुरता का बखान किया, उन्होंने व्याख्यान किया। इस श्लोक में जो दूसरों के मुख से, जो उनके भक्तों के मुख से जो भगवान की कथा निकलती हैं, उसको स्वर्ग अमृत और मोक्ष अमृत से भी ज़्यादा आनंदवर्धक होती है या आस्वादनीय होती है। स्वर्ग का अमृत कितना स्वादिष्ट होता है, या मोक्ष का अमृत, ब्रह्मानंद का आनंद कितना बड़ा होता है, हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आपकी कथा, कृष्ण कथा, तो उस अमृत को भी इतनी ज़्यादा आस्वादनीय होती है, इतनी मादकता होती है भगवान कृष्ण की कथा में, इतना कि वह तिरस्कार कर देती है। आगे श्रील विश्वनाथ अपने ठाकुर अपने इसमें लिखते हैं, तो मानो गोपियाँ कह रही हों कि हे प्रभु, आपके विषय में जो आपकी कथा है ये अमृत का विस्तार करती है, अमृत को बांटती है संसार में। तो मानो भगवान कहे, किस प्रकार का अमृत है मेरी कथा। मानो भगवान गोपियों से कहें, ये किस प्रकार का अमृत है। तो गोपियाँ कहती हैं, प्रभु ये आपकी कथा, जो जन्म मृत्यु में फंसे लोग हैं, तप्त जीवनम हैं, जो दुखी हैं संसार में, उनको क्या देती है, उन पर अमृत की वर्षा करके उनके तप्त जीवन को शांत करती है, जो तप रहे हैं सारे जीव इस संसार में। और जहाँ तक हमारा प्रश्न है, आपकी कथा हमारे विरह रूपी अग्नि को शांत कर देती है। गोपियाँ कहती हैं, जो साधारण जीव हैं वो तो अपने पाप पुण्य कर्मों के कारण जो दुखी हैं, उनको उस पाप पुण्य के फलों से मुक्ति देती है कृष्ण कथा,
और गोपियाँ कहती हैं हमें हमारे हम जो विरह अग्नि में जल रहे हैं, आपसे जो विरह की अग्नि में, आपकी विरह में जो अग्नि हमारे हृदय में धधक रही है, उससे हमें प्रशमम मतलब शांत करती है आपकी कथा। हम अपना जीवन इसके कारण धारण किए हुए हैं कि हमें आपकी कथा से के कारण हम अपना जीवन धारण किए हुए हैं। लेकिन अपितु अगर आपकी कथा नहीं होती तो हम आपके विरह में अभी तक ये अपने जीवन को धारण नहीं कर सकते थे अपने शरीर में। अभी तक अपने प्राणों को त्याग देते। लेकिन ये आपकी कथा ही है, कृष्ण कथा ही है, जिसके कारण हम अपने इस शरीर में अपने प्राणों को संजोए हुए हैं, रक्षा किए हुए हैं, इस शरीर में रक्षा कर रही हैं अपने प्राणों की। यही गोपी यहाँ पे बोल रही हैं। तो इसलिए ये हरि कथा स्वर्ग और मोक्ष दोनों के सुख को लघु मतलब छोटा कर देती है। मतलब इनसिग्निफिकेंट को क्या बोलेंगे, इनसिग्निफिकेंट कर देती है, जिसका कोई लघुताकृत मतलब छोटा कर देती है। ये श्रील विश्वनाथ ठाकुर, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज ने श्लोक गाया था श्रीमद् भागवतम में। उसको यहाँ पे कह रहे हैं, उद्धृत कर रहे हैं उस श्लोक को। या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्मा ध्यानात् भवेत् जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। हे प्रभु, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो निवृत्तिस्तनुभृताम, जो आपके भक्तों के द्वारा, जिन्होंने आपके चरणों को पकड़ लिया है, जो आपके भक्त हैं, पाद पद्मा, और जो ध्यान करते हैं आपके ऊपर, ध्यानात् भवत जना कथा श्रवणेन वा स्यात्। और कथा कहते हैं आपके भक्त बन गए हैं, आपकी कथा कहते हैं जो दूसरों को, या सुनते हैं आपकी कथा। स ब्रह्मणि सुमहिम्नि अपिनाथ माभूत। जो ब्रह्मानंद का सुख है, जो आत्मा का सुख है, ब्रह्मानंद का सुख है, जो बड़े बड़े योगी ज्ञानियों का सुख है, वह भी तुच्छ हो जाता है, तुच्छ बन जाता है। ये श्लोक कोट कर रहे हैं आप श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवतम से। इतनी बड़ी भगवान की महिमा है। तो अगर ब्रह्मानंद ही तुच्छ हो जाता है तो स्वर्ग का आनंद की तो क्या बात कहें, वो तो भौतिक है। आत्मा का सुख निराकार, निर्विशेष, अनिर्वचनीय, उस ब्रह्म का सुख, ब्रह्मभूत ब्रह्म का सुख, इतना बड़ा सुख होता है, आध्यात्मिक सुख होता है, वह ही तुच्छ बन जाता है। तो ये स्वर्गानंद की क्या बात कहें। स्वर्ग में जो थोड़ा मोटा आनंद जो मिलता है उसकी तो क्या बात कहें, वो तो तुच्छ हो ही जाता है। इस प्रकार गोपियाँ कह रही हैं। ये श्रील विश्वनाथ ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं। इसलिए आपका ये जो कथामृतम है, जो आपकी कथा है, कृष्ण कथा, ये कल्मष नाशनम है, समूल पापों को नष्ट कर देती है। और पाप भी कूटम बीजन फलान अपरारब्धम कूटम बीजन फलान मुखम, मतलब पाप भी तो 4 रूप में होते हैं। कूट बीज के रूप में होते हैं पाप। कुछ कूट मतलब थोड़ा अंकुरित हो गया वो बीज, फिर वृक्ष बनता है, फिर फल आते हैं। ऐसे कूट, ये पापों के भी स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस में ये पाप विराजमान है हमारे शरीर में। अनंत जन्मों के पाप हमारे इकट्ठे हुए हैं। कोई बीज के रूप में है, कोई कूट के रूप में है, कोई प्रारब्ध जिनका हमें फल मिल चुका है प्रारब्ध के रूप में है, कोई मिलने ही वाला है अपरारब्ध के रूप में है। ये चारों प्रकार के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं जो आपकी कथा श्रवण करते हैं, कथा रूपी, कृष्ण कथा रूपी अमृत से। हाँ,
ये कह रही हैं गोपियाँ। श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं, इससे कलमशः पहम, कलमश को नष्ट कर, क्योंकि हमारा कलमश, हमारा दुख संताप क्यों होता है? पाप के कारण। पाप के कारण ही तो हमारे जीवन में दुख आता है। तो दुख चार रूप में विराजमान है। और लेकिन जो दूसरा, तो अगर कोई कहे कि अरे बड़े बड़े योगी ज्ञानी जन भी तो अपने ज्ञान मार्ग पर चल के, अपनी ज्ञान तपस्या, तप उपवास करने पर, अष्टांग योग करने पर अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। हो जाते हैं, इसमें निसंदेह हो जाते हैं वे भी अपने पापों से मुक्त। बिना भगवान का आश्रय लिए भी पापों से मुक्त होते हैं वो। लेकिन बीज, कूट और अप्रारब्ध कर्म से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म से वो भी मुक्त नहीं हो पाते। बड़े बड़े ज्ञानी योगी जन प्रारब्ध जिनका फल मिल चुका है, उन कर्मों से कैसे मुक्त होंगे? वह नष्ट नहीं होता, प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता ज्ञानियों का, योगियों का। लेकिन आपकी कथा ऐसी है, केवल श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से बीज, कूट और प्रारब्ध कर्म भी समूल नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार बोल रहे हैं विश्वनाथ चरित्र। प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की, प्रारब्ध जो मिल चुके हैं फल, वो भी नष्ट होते हैं। उदाहरण, जैसे किसी ने चंडाल परिवार में, अहो बतसो पाचेत गरियान, जो स्वपक्ष है, जो चंडाल परिवार में भी जिसको जन्म मिला है, उसको प्रारब्ध कर्म फल मिल गया ना, उसने चंडाल परिवार में जन्म ले लिया। लेकिन वह भी अगर आपके नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन करता है, वो बड़े बड़े वैदिक अनुष्ठान करने में उसकी योग्यता आ जाती है, वो अधिकारी बन जाता है, बड़े बड़े वैदिक अनुष्ठान कर सकता है। तो इसका मतलब वो प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो गया, उसका प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो गया। ये भगवान की कथा या भगवान के नाम कथा की महिमा है। तव कथामृतम, ये कह रहे हैं यहाँ पे। और आपकी जो कथा है, ये अमृत, ये आपके भक्तों के द्वारा आततम ब्रॉडकास्ट होती है, प्रचार प्रसार होता है इनका, उपलब्ध है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, उपलब्ध है। केवल इच्छा व्यक्त करनी है, उपलब्ध है। भगवान उपलब्ध करते हैं, पूरे सर्वत्र उपलब्ध, सर्वव्यापक है भगवान की कथा। सर्वव्यापक मतलब सर्वत्र उपलब्ध है। हाँ, तो और फिर कहती हैं कि जो आपकी इन कथाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, दूसरों को कथा सुनाते हैं, सुनते हैं, गृणंती गायंती, कीर्तन करते हैं आपका, वो सबसे बड़ा धन वितरित करते हैं, सब बहुमूल्य धन, सबसे गोलोकेर प्रेम धना, गोलोक का प्रेम धन, आध्यात्मिक जगत का जो तप गुप्तम, जो गुप्त ट्रेजर है, वेल्थ है, जो धन है, हाँ, वह उसको वो बांटते हैं आपके भक्त। ग्रेटेस्ट ट्रेजर। हाँ, और अगर वो जिसको बांटते हैं, ये कृष्ण कथा जो बांटने वाले होते हैं, और जो उसको ग्रहण करते हैं उस कथा को, वो इतना बड़ा ऋण होता है उनका कि जो उसको ग्रहण करते हैं, उस धन को, प्रेम धन, जो उस कथा रूपी अमृत को ग्रहण करते हैं, वो उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। चाहे अपना सब कुछ उनको दे दें, फिर भी उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए 5 ऋणों में से एक ऋण है ऋषि ऋण, जो श्रीमद् भागवत में 5 हमारे पितरों के ऋण, समाज का ऋण, ऋषियों का ऋण, हमारे माता पिता का ऋण। हाँ, लेकिन जो ऋषियों का ऋण होता है, इसको तो केवल दूसरों को बांटने से ही वो ऋण से
वो ऋण हो सकते हैं। अदरवाइज जो उन्होंने सुना है वो दूसरों को बांटें। हाँ, लेकिन अपितु कोई दूसरा उस ऋण, इतना बड़ा ऋण होता है कि अपने आप को बेच भी दें उस कथा को कहने वाले को, फिर भी वो ऋण से वो ऋण उसके ऋण नहीं चुका पाएंगे, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। इस प्रकार भूरिदा जना, इसलिए उनसे बड़े दाता कोई नहीं संसार में। भूरिदा जना, भूरी भूरी भू भू संसार में जो फैलाते हैं, उनसे बड़ा दान दाता नहीं संसार में। अब इसका एक और अर्थ निकाल रहे हैं शीला विश्वनाथ ठाकुर। अभी तो गाड़ी सीधी चल रही थी, अब गाड़ी उल्टी चलेगी। अब गाड़ी उल्टी चलेगी। अभी तो भगवान की कृष्ण कथा की प्रशंसा ही कर रही हैं, लेकिन उल्टे ढंग से। इसे बोलते हैं व्यंजनावृत्ति, जो हम कल बात कर रहे थे। व्यंजनावृत्ति कैसे? अब सुनिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इसका, इस श्लोक का एक और अर्थ है जो गोपियाँ कह रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं, जब हम कहते हैं कि भगवान कि हे, गोपियाँ कहती हैं कि आपका नाम, रूप, गुण, लीला इतनी मधुर हैं कि अदरवाइज, हाँ, आपकी कथा, एक है शब्द कथा अमृतम, कथा अमृतम, कथा को अलग कर दो और अमृत को अलग कर दो, तो अमृत तुल्य है आपकी कथा। और अगर आप इसका विच्छेद ना करो, संधि विच्छेद ना करो, आप कहो कथा अमृतम, आपकी कथा मारने वाली है, आपकी कथा मृत्यु देने वाली है। गोपियाँ कह रही हैं कथा अमृतम, आपकी कथा मारती है। क्यों कह रही है गोपियाँ ऐसे, आपकी कथा मारती है? अब उल्टी गाड़ी चला रही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़े ही सुंदर ढंग से इसकी व्याख्यान करते हैं श्लोक। कथामृतम मतलब आपकी कथा हम जैसे व्रज बालाओं को मार रही है, वीरे की अग्नि में मार रही है हमें आपकी कथा। हम मर रहे हैं आपकी कथा से, हम मर रहे हैं, हम जितना सुनते हैं और मर रहे हैं, और वो वीरे की अग्नि प्रदीप्त होती है और ज्वलित होती है और ज्वलंत हो जाती है। आपकी कथा ऐसी है तो मारने वाली है आपकी कथा। भगवान कहते हैं अच्छा ऐसा कैसे? हाँ, तो कहती है तप्त जीवनम, ये उसी प्रकार है आपकी कथा। जीवनम का एक और अर्थ है जल। संस्कृत में जीवनम का एक अर्थ है जल। जैसे आप उबलते ये गरम गरम तेल में आप जल की बूंदे डालो तो कितना तप्त जीवनम, तापित हो जाती है वो बूंदे और आवाज़ आती है। अगर गरम तेल में आप डालो जल की बूंदे, उसी प्रकार हम उस जल की बूंदों की तरह हैं। आपकी कथा से वो जब हम उस कथा रूपी उस तेल में प्रवेश करती हैं तो हम और विचलित हो जाती हैं और दुख अनुभव करती हैं हम। आपकी वीरे की अग्नि का दुख और प्रज्वलित हो जाता है। तो मानो भगवान बोलें, लेकिन मेरी कथाओं को तो बड़े बड़े पुराणों में, बड़े बड़े शास्त्रों ने उसकी प्रशंसा की है मेरी कथा की, तो तुम ऐसा कैसे बोल रही हो गोपियों कि आपकी कथा मारने वाली है? बड़े बड़े शास्त्र पुराणों ने मेरी कथाओं को कि प्रशंसनीय है मेरी कथा। दो गोपियाँ कहती हैं प्रभु कबीर भीड़ितम, व्यासदेव जैसे बड़े बड़े कवियों ने आपकी प्रशंसा की है आपकी कथा की, हम जानते हैं इस बात को। ये कवि थे ना, वो बहुत बड़े कवि, तो ना जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि। जो कवि तो हर जगह पहुँच जाते हैं। अतिशयोक्ति करने उनकी आदत होती है, एग्जैजरेट करते हैं वो। ये कवि जैसे व्यासदेव हो गए। हाँ, ये उनकी हैबिट होती है, ये उनकी आदत होती है कवियों की।
कवि भिरीडितम, लाइक व्यासदेव। और फिर कहते कलमशा अपहम, पापों को नाश करती है। यहाँ पे अर्थ निकाल रही हैं गोपियाँ। हाँ ठीक बात है, हमें और दुख दे के हमारे पाप, जितने हम दुख प्राप्त करेंगे उतने ही तो हमारे पाप नष्ट होंगे। तो बिल्कुल ठीक बात है। आपकी कथा कलमशा नाशनम है, कलमशापहम। आपकी कथा पापों को नष्ट करती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जैसे हम जब आपकी कथा सुनते तो और हम दुख प्राप्त करते हैं, विरह का दुख, विरह की अग्नि और प्रज्वलित होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दुखी होकर हमारे पाप उतने ही, जितना आपको दुख मिलता है उतने ही तो पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, पाप को नाश करती है आपकी कथा, और दुख देकर आप पापों को नाश करती है और हमें दुखी कर देती है। तो यहाँ पे इस प्रकार उल्टा मीनिंग निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो अब कह रहे हैं श्रवण मंगलम, जो सुनता है, साधारण लोगों के लिए श्रवण मंगल होगी। गोपियाँ कहती हैं जो साधारण जनसाधारण लोग हैं उनके लिए मंगलकारी होगी। हमारे लिए तो ये मारण है, मारण, मंगलकारी नहीं, मारण, मारने वाली है हमें तो ये। मतलब कह रही हैं गोपियाँ यहाँ पे, हम आपकी जब सुनती हैं ये, इसलिए हम आपकी कथा और नहीं सुनेंगी अब। हाँ, और कह रहे हैं यहाँ पे श्रीमद आततम, जो आपकी कथा का प्रचार करते हैं। श्रीमद मतलब जो धनी लोग होते हैं वही आपकी कथा का प्रचार करते हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए, और बड़े बड़े आपकी कथाओं को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रबंध करते हैं आपकी कथाओं का। जो श्रीमद होते हैं, जिनके अंदर मद होता है अपने धन का, धनी आततम, और वो खुद तो एक जगह बैठ जाते हैं आराम से और दूसरों को भी इस जाल में फंसा लेते हैं, ट्रैप में फंसा लेते हैं उनको भी, ताकि मर जाएं सब सुन के, आपकी कथाओं को सुन के सब मर जाएं। इस प्रकार गोपियाँ कह रही हैं यहाँ पे। हाँ, दयंती, खंडयन, मारयंती, आपकी कथा मारयंती है। देयरफॉर ये जो पंडित होते हैं ये मृत्यु का कारण होते हैं लोगों की, इसलिए इस प्रकार गोपियाँ एक श्लोक कोट कर रहे हैं यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक है, भ्रमर गीत का श्लोक है शायद, ये भ्रमर गीत का ही श्लोक है। हाँ, भ्रमर। यत् अनुचरिता लीला कर्ण पीयूष विप्राट, जिसके कानों में आपकी ये अमृत रूपी कानों के पुट, विप्राट मतलब छिद्रों में आपकी ये कृष्ण कथा प्रवेश करती है। सकृत अदन विधूत द्वंद्वा धामना विनष्टा, उसके द्वंद्वों को नष्ट कर देती है ये जो कथा सुनता है आपकी। जब उसके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है? शपदि ग्रह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना, वो दीन बन जाता है आपकी कथा सुन के और अपने घर को छोड़ देता है। वो उत्सृज्य दीना, अपने कुटुंब को छोड़ देता, अपने कुटुंबियों को छोड़ देता है और वृंदावन जाके भिक्षा मांगता है। वो मतलब पहले एक आम पक्षी था, अब हंस बन जाता है। वो विहंगा, एक पक्षी था पहले एक साधारण, अब वो हंस बन जाता है, अब विचरण करता है, कुटुंबियों को छोड़ देता, कुटुंब को छोड़ देता है, अपने घर को छोड़ देता है और भिक्षा मांगकर वृंदावन में मधुकरी करता है। वो ये है आपकी कथा का प्रभाव प्रभु। बहवो इहा विहंग भिक्षुचर्याम चरंती, भिक्षुचर्या करता है वो विहंगा पक्षी, अब वो हंस बन जाता है। तो इसका मतलब वो आपकी कथा कितनी मारयंती खंडंती, मतलब कितनी खतरनाक है, कितनी, जो एक साधारण जो मनुष्य अपने घर में अपने परिवार कुटुंबियों के साथ सुखी से रह रहा था, आपने उसका घर छुड़वाया, कुटुंबियों का संग छुड़ाया, आपने उसका घर भी छुड़वा दिया
और ऐसा नहीं कि जब वो घर छोड़ने से पहले कुछ धन अपने पास रख ले कि चलो काम आएंगे, ऐसा भी नहीं करता वो सब कुछ त्याग कर भिक्षा करता है वो संसार में जाकर। ये आपकी कथा का इफेक्ट है, प्रभाव है प्रभु। ये गोपियां कह रही हैं ऐसा। इसलिए इसलिए इस प्रकार गोपियां ये डायलॉग, ये एक्चुअली भगवान की का यशोगान ही है भगवान कृष्ण कथा का, लेकिन व्यंजनावृत्ति के साथ करें। व्यंजना मतलब उल्टा अर्थ, जो बोल रही हैं उसका उल्टा अर्थ है इसका, तो उसका उल्टा अर्थ विश्वनाथ ठाकुर अपनी टीका में लिख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार। तो और हमारे आचार्यों ने इस श्लोक पर क्या बोला है उसे सुनिए आप। तो मानो कृष्ण मानो गोपियों से कह रहे हो, तुम लोग कह रही हो कि मेरे विरह में तुम मरणापन दशा में आ पहुंची हो, तो अब तक तुम जीवित कैसी हो, कैसे तुम जीवित हो गोपियों। इसके उत्तर में कहती हैं, हे प्रभु, तुम्हारे विरह में तापित इन देह में अब तक प्राण कैसे विद्यमान है हम समझ नहीं पा रही हैं। हमें लगता है तुम्हारी कथा के प्रभाव से ये विद्यमान हैं, ये प्राण हमारे शरीरों में। गोपियां इस प्रकार बोल रही हैं, आपकी कथा के कारण, तुम्हारी कथा के प्रभाव से ही विद्यमान है ये प्राण हमारे शरीर में, अन्यथा इस उत्कट विरह में जीवन का अंत कब तक हो गया होता। जो विरह कब का हो चुका होता अंत। इस श्लोक व्याख्या में श्रीमद् जीव गोस्वामी लिखते, प्रेमय यस्यानुभव प्रमाण निर्णित तत्कथा अहम वर्णेन तत्र कारणम आहु तवेति। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, गोपियों ने अपने प्रेम में अनुभव के आधार पर कृष्ण कथा की महिमा का वर्णन किया है श्लोक में, क्योंकि प्रेमवती महाभावमती गोपियां हैं और उसी को अपनी विरह तप दशाओं में प्राणों की अब तक विद्यमानता का कारण बता रही हैं कि भगवान की कथा, कृष्ण कथा ही हमारे विरह तप्त जीवन में हमारे प्राण शरीर में हैं, वही कारण हैं। आपकी कथा ही के कारण ही हम अभी जीवित हैं इस संसार में। प्रेम के द्वारा ही कृष्ण के रूप गुण लीला माधुरी का अनुभव होता है। प्रेम के कारण, प्रेम ही उसका कारण है। प्रेम की प्रगाढ़ता के अंतर से उस अनुभव में भी अंतर आ जाता है। जितना प्रेम उतना अनुभव भगवान के नाम रूप गुण का, जितना कम प्रेम फिर आपके भगवान के नाम गुण रूप का अनुभव भी उतना ही कम होगा, उसी अनुपात में कम होगा। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, ये महाप्रेम का सार है महाभाव। ये महाभावमती गोपियां इस प्रकार बोल रही हैं। गोपियों के हृदय में प्रेम की पराकाष्ठा महाभाव विद्यमान है। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, इसलिए गोपी गीत के श्लोक में उन्होंने अपने प्रेम में अनुभव से श्री कृष्ण कथा की जो महिमा गाई है, ये अनुभव है गोपियों का, प्रेममयी अनुभव है। जो महिमा गाई है उसकी तुलना अन्यत्र कहीं नहीं की जा सकती। उसकी तुलना श्रीधर स्वामी लिखते हैं। श्रीधर स्वामी अपनी टीका में इस श्लोक पर लिखते हैं, श्रीधर स्वामी कि इस प्रसंग में ब्रज गोपियाँ कहती हैं, हम लोग तुम्हारे विरह में मृत प्राय हो रही हैं। ऊपर से जो पुण्यवान व्यक्ति तुम्हारी कथामृत का पान कराते हैं उनके द्वारा भी वंचित हैं। हमें आपकी कथामृत नहीं मिल रही है, उनके द्वारा भी हम वंचित हैं। तुम्हारा कथामृत साधारण अमृत या स्वर्गीय अमृत की अपेक्षा सभी प्रकार से उत्कृष्ट है। भगवान का कथामृत स्वर्ग अमृत और मोक्ष के अमृत का भी तिरस्कार करता है, इसलिए उससे उत्कृष्ट है भगवान की कथा का अमृत। देव भोग्य अमृत को, यहाँ तक कि मोक्ष अमृत को भी तुच्छ करने वाला, और ब्रह्मा, शिव, नारद, चतुर्कुमार जैसे आत्मपरायण जो आत्मा में रमण करते हैं, तुम्हारी कथा अमृत की स्तुति करते हैं। कवि भीड़ितम, तुम्हारी कथा अमृत की स्तुति करते हैं, उसका महात्म्य कीर्तन करते हैं आपकी कथा का।
ये कथामृत काम्य कर्म आदि का निवर्तक पाप को नाश कर देती है, इसलिए आनंददायक है। तुम्हारी कथा सुनते ही मंगल हो जाता है। इसलिए मंगल के कारण के साथ स्वर्गामृत और मोक्षामृत की कोई तुलना नहीं। उनमें से जो मंगल होता है वह अनुष्ठान सापेक्ष होता है। देखिए जनरली जो संसार में मंगल कार्य करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं जब मंगल कार्य होता है। जनरली सामान्य प्राय देखा गया है संसार में कोई मंगल कार्य होता है, जैसे गृह प्रवेश या किसी का जन्म संस्कार, जो भी करते हैं मंगल कार्य है संसार में, उसमें हम जरूर कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई वैदिक कोई यज्ञ करते हैं, कोई दूसरा अनुष्ठान करते हैं, पाठ कराते हैं पंडितों को बुलाकर, हाँ मंगल। लेकिन ये एक ऐसा मंगल कार्य है कि इसको किसी वैदिक अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा नहीं मतलब ये प्रतीक्षा नहीं करता। ये कृष्ण कथा का ऐसा प्रभाव है कि केवल हाथ पे हाथ धरकर बैठना है, शांति से बैठ के कृष्ण कथा को सुनना है, केवल उसी से सारा मंगल हो जाता है। कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, कोई वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, कोई बड़े बड़े पैसा धन का अपव्यय करके बड़े बड़े वैदिक अनुष्ठान करने की कोई अनिवार्यता नहीं। केवल अपने कानों को देना है, केवल कृष्ण की कथाओं को सुनना है। यही सबसे बड़ा वैदिक अनुष्ठान। सारे वैदिक अनुष्ठान, सारे वैदिक मंगल कार्य इसी में अनुहित हैं, मतलब इसी के सबसेट हैं, इसी में आ जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है भगवान की कथाओं को सुनने का। इससे श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में सूत गोस्वामी ने हजारों शौनक आदि ऋषियों को जब श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई थी नैमिषारण्य में, तो उसमें बताया था कि फल प्राप्ति बताई है जो एकमात्र कृष्ण कथा श्रवण से ही होती है। कृष्ण कथा को सुनने से फल प्राप्त नहीं होता, वो तो दूर की बात रही कि कृष्ण कथा को सुनोगे तो ये फल प्राप्त होगा, फल श्रुति होगी, कृष्ण कथा को सुनने से फल प्राप्त होगा। नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं कृष्ण कथा ही अपने आप में फल है। कृष्ण कथा ही अपने आप में फल है। फल के मिलने की तो दूर की बात रही, कृष्ण कथा ही अपने आप में एक फल है। केवल सुनना है कृष्ण के बारे में। यहाँ पे यही बोल रहे हैं, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन अंतस्थो यह भद्राणी विधनोति सुहृत्स्ताम। बता रहे हैं क्या इसका प्रभाव है इस कृष्ण कथा को सुनने का। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण, जो भगवान कृष्ण की कथा को सुनते हैं, श्रवण कीर्तन अंतस्थो यह भद्राणी, जैसी कृष्ण कथा उनके कर्णपुट में कर्ण छिद्रों में प्रवेश करती है कृष्ण कथा, तो अभद्राणी, अभद्र वस्तुएं हृदय में जितने भी काम क्रोध लोभ मद मत्सर हैं, अभद्र अनर्थ हैं जो हमारे हृदय में अभद्र हैं, विधनोति, भगवान झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। वो कृष्ण कथा हृदय में भगवान क्या करते हैं, भगवान स्वीपर बन जाते हैं। भगवान हृदय में बैठकर आपके हृदय की धुलाई शुरू कर देते हैं, साफ करना शुरू कर देते हैं हृदय को। विधनोति, कृष्ण कथा विधनोति, और आपके परम मित्र बन जाते हैं, सुहृत भगवान। और क्या करती है कृष्ण कथा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, सारे अभद्र वस्तुएं नित्य जो इस श्रीमद् भागवतम का कथा श्रवण कीर्तन करता है, सारी अभद्र वस्तुएं चली जाती हैं। और भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, उत्तम श्लोक उन भगवान कृष्ण में आपकी भक्ति में निष्ठा आ जाती है। केवल सुनने मात्र से कृष्ण कथा, कुछ करना कराना नहीं है, केवल बैठ के सुनना है कृष्ण कथा, बस अपने आप में परिपूर्ण है ये कृष्ण कथा, परम फल है अपने आप में। भवती भक्तिर्भवति नैष्टिकी, निष्ठा उत्पन्न हो जाती है आपकी भक्ति में।
और जब निष्ठा उत्पन्न हो जाती है आपकी भक्ति में, फिर क्या प्रभाव पड़ता है? तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयश्चये। जो आपके हृदय में रजोगुण के कारण जो काम है, जो क्रोध है, लोभ है, मद है, उससे मुक्ति मिलती है आपको। चेत एत एतेन विद्धम, और आप अविद्धम हो जाते हैं, एक जगह स्थित हो, आपका मन शांत हो जाता है। जो उद्वेलित था, रजोगुण के कारण जो विचलित था, वो शांत हो जाता है, एकदम स्थितम सत्वे। और आप सतोगुण में नहीं, केवल शुद्ध सत्व में प्रवेश कर जाते हैं। तीनों गुणों से परे, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और सतोगुण से भी परे शुद्ध सतोगुण, शुद्ध सत्व बोलते हैं उसको, वहां पे आप प्रवेश कर जाते हो। और जब उस शुद्ध सतोगुण में, विशुद्ध सत्व में प्रवेश कर जब आप उस गुण में, आपकी चेतना विशुद्ध सत्व में चली जाती है, तो क्या होता है? एवं प्रसन्न मनसो, तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना शोचति न कांक्षति, प्रसन्न हो जाते हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, भगवत भक्ति में स्थित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवत तत्व विज्ञानम, और केवल ज्ञान के स्तर पे नहीं रहता वो भगवान का अनुभव, वो विज्ञान, आप भगवान का अनुभव हो जाता है आपको। इसलिए कह रहे हैं भगवत तत्व विज्ञानम। विज्ञान मतलब अनुभव के स्तर पे उतर जाता है। भगवान का नाम रूप गुण अनुभव के स्तर पर आ जाते हैं आपके। और फिर मुक्त संग जायते, संसार से मुक्ति मिल जाती है आपको, मोक्ष प्राप्त होता है, भगवान के धाम में प्रवेश कर जाते हो। और ऐसी कथा से क्या होता है? विद्यते हृदय ग्रंथि, सारी आपकी हृदय की जो ग्रंथि हैं, जो मोह रूपी ग्रंथि है, काम क्रोध लोभ मोह, इतनी सारी गांठें हैं ना, ग्रंथि मतलब गांठें, हमारे हृदय में इतनी सारी गांठें हैं जिससे हम इस संसार में बंधे रहते हैं, वे सब खुल जाती हैं, गांठें छिद्र भिन्न हो जाती हैं वो गांठें। अच्छा, हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। अब आपके जो भी डाउट्स थे, संशय थे भगवान के बारे में, विषय में, वे सब संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। सारे डाउट्स, आप डाउटलेस हो जाते हैं, आप कोई संशय नहीं रह गया आपको। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जब कोई डाउट नहीं रहते आपके पास, कोई संशय नहीं रह जाते, तो क्षीयन्ते सर्व कर्माणि, आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पाप तो छोड़िए, पुण्य कर्मों से भी मुक्त हो जाते हैं। पाप पुण्य कर्म की जो कर्म बंधन हैं हमारे संसार में, जो हम सब कर्म बंधन में है ना, वो कर्म बंधन से हमें मुक्ति मिल जाती है। दृष्टा एवात्मन ईश्वरे, और हम भगवान के साक्षात अनुभव कर पाते हैं उस अवस्था में, भगवान का साक्षात। एवात्मन ईश्वरे, अपने आप को भगवान के रूप, भगवान के अंश के रूप में हम समझ पाते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं हम उस समय। ये सारी अवस्थाएं हैं, कृष्ण कथा सुनने मात्र से ये सब हो जाएगा, इस अवस्था तक हो जाओगे आप। इसलिए शुरुआत हुई थी शृण्वताम सो कथा कृष्णा, सुनने मात्र से कृष्ण कथा का ये फल मिलता है। तो ब्रज देवियाँ इस प्रकार बोल रही हैं कि तुम्हारी कथामृतम श्रीमद मादक परम सुशांत श्रीमान व्यक्तियों के लिए प्राय है, किंतु प्रसिद्ध स्वर्गामृत तो मादक है। जो स्वर्ग में जो अमृत है विराजमान, वो तो और आपकी काम इच्छाओं को बढ़ाता है और आपको बांधता है कर्म बंधन में। हाँ, लेकिन आपकी कृष्णा कथामृत ये क्या करता है? प्रशांत, जो ये अवस्था है जो हमने अभी तक जो पढ़ी हमने श्रीमद् भागवतम के श्लोक के द्वारा, भगवान के दर्शन करा देता है। ये इतनी, इसमें इतनी शक्ति होती है, कृष्ण कथा सुनने में इतनी शक्ति होती है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ये गोपी यहाँ पे बोल रही हैं। और फिर कह रही है बहुल दाता विश्व में कोई नहीं।
जो भूरिदा जना, जो आपके इस कथा का प्रचार प्रसार करते हैं, उनसे बड़ा दाता विश्व में कोई नहीं। उन्होंने पूर्व पूर्व जन्मों में इस कथा का दान किया है, तभी इस जन्म में वो दान और आगे भी दान करते रहेंगे। पूर्व जन्म में दान किया, इसलिए इस जन्म में भी कृष्ण कथा का दान कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इस कृष्ण कथा का दान। तभी वे जगत में भूरिदा हैं। मतलब आपकी कथामृत का उच्चारण करते हैं, वे अति धन्य हैं जो आपकी कथा का उच्चारण करते हैं। फिर जो आपके दर्शन प्राप्त करते हैं, उनका तो सौभाग्य ही क्या है। हम लोग उसी सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमें दर्शन दो प्रभु। इस प्रकार गोपियाँ कह रही हैं भगवान को। हाँ, तो यहाँ पर परम स्वादु है भगवान का। स्वर का अमृत स्वतः फल है। हाँ ठीक है, स्वर का अमृत है, वो भी आस्वादनीय है, आनंद देता है थोड़ा सा, लेकिन अन्य फलों की तरह जो ये कृष्ण कथा अमृत है, ये आरोग्य, पुष्टि और अमृत का साधन है। अमर बना देता है हमें। मृत्युमामृतम गमया, वेदों का उद्घोष है। अमरता चाहिए तो कृष्ण कथा सुनना है, बस इतना काम करना है हमें। कृष्ण का कथामृत स्वतः फल है, मैंने बताया, स्वतः ही फल है। अब कुछ फल प्राप्ति क्या होनी है, स्वतः ही अपने आप में फल है कृष्ण कथा को सुनना। क्योंकि कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई भेद नहीं, नॉन डिफरेंट है। भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान के भक्त, भगवान में कोई अंतर नहीं। इसलिए चैतन्य चरितमिता में लिखा है, कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद। भगवान का नाम, भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं, कृष्णेरा स्वरूप सम सब चिदानंद। सभी चिदानंद है, कृष्ण जैसे हैं सब। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद, कृष्णेरा स्वरूप सम सब चिदानंद। ब्रह्मानंद हैते पूर्वानंद लीलारस, ब्रह्म ज्ञानी आकर्षीय करे आत्मवश। ये भगवान की कृष्ण कथा का आनंद ऐसा है, ऐसा अमृत है ये, जिसे बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मानंद को जो पूर्ण मानते थे, अब वो उसको त्याग देते हैं और भगवान की लीला रस में आनंद लेते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी, 4 कुमार ब्रह्मज्ञानियों को भी आकर्षित करता है ये कृष्ण कथा भगवान की, करे आत्मवश, और उनको पूर्ण रूप से वशीभूत कर लेती है ये कृष्ण कथा। बड़े बड़े ज्ञानी योगियों को भी आत्मवश कर लेती है। ब्रह्मानंद है ते पूर्णानंद कृष्ण गुण। अरे ब्रह्मानंद तो छोड़, पूर्ण अगर आनंद है तो वो कृष्ण गुण में है, कृष्ण की गुण गाथा में है। अतएव आकर्षय आत्मा रामे रमन। इसलिए आत्मा रामों का मन, जो आत्मा राम होते हैं, जो आत्मा में रमण करने वाले आत्मा राम जन होते हैं मुनि लोग, वह भी कृष्ण के आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ और ग्रमः कुर्वन्तिम अहेतु किम भक्ति इथम भूता गुणो हरि। भगवान के गुण हरि की कथा सुनने से उनका मन भी आकर्षित हो जाता है। साधारण लोगों की तो बात छोड़ो आप। तो भगवान आनंद स्वरूप हैं, रस स्वरूप हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा भी आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है। कथा के रूप में भगवान विराजमान है, कथा के रूप में विराजमान है। और रस, कथा के रूप में भगवान की आनंदमय और रसमय भगवान व्यक्त होते हैं, कथा के रूप में व्यक्त होते हैं। ये भगवान के जो गुण हैं, आनंदमय और रसमय भगवान है कृष्ण। वो तो कोई पूछे कैसे भगवान, तो कैसे हम समझेंगे? कथा सुनो और आपको पता चल जाएगा भगवान आनंदमय हैं और रसमय हैं। आपको आनंद मिलेगा और रस मिलेगा कृष्ण कथा सुन के। अन्य फलों का साधन अन्य तप्त जीवन कृष्ण विरह खिन प्रेमिकाओं को बचाए रखती हैं। ये कृष्ण कथा ही है जो जिसके कारण अपने प्राणों को बचाई हुई हैं ये विरणियाँ, ये गोपियाँ कृष्ण विरह में जो तप्त हैं। विरह के विषम दिनों में जब प्रेमिकाओं के प्राण कंठ में आ जाते हैं, तब ये कथा ही विरह तापित प्राणों की रक्षा का एकमात्र उपाय बनती है। कृष्ण विरह से कातर ये व्रज देवियों
को जब उनकी सखियां कृष्ण कथा कहती हैं तो तभी उनके प्राणों की रक्षा हो पाती है। ब्रज देवियों का कृष्ण विरह ताप इतना प्रबल होता है कि उसके आगे संसार ताप कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस प्रकार उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिखा, रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में इस बात को प्रकाशित करते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, राधा रानी कह रही हैं, और वस्मात कटुरपी कथम दुर्बल नोरसा में। हे सखी, राधा रानी कह रही है अपनी सखी को, हे सखी, श्री कृष्ण की विरह ज्वाला इस संसार की ज्वाला से भी अधिक ज्वालामय है। मैं उसे कैसे सहन करती हूं ये मैं ही जानती हूं। मैं नहीं जानती मैं कैसे कृष्ण की विरह की ज्वाला को सहन करती हूं, ये मैं ही जानती है, मैं नहीं जानती इस बात को। कह रहे हैं राधा रानी अपनी सखी को, हे सखी, अगर उस विरह ज्वाला की एक बूंद, एक चिंगारी भी इस संसार में मेरे हृदय से निकल जाए, मेरे हृदय से उस कृष्ण विरह की ज्वाला की एक चिंगारी निकल जाए इस संसार में, तो पूरा ब्रह्मांड ज्वलित हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। ये राधा रानी कह रही है सखी को अपनी। उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी लिखते हैं इस बात को। कह रही हैं, निष्क्रांता चेतम अभी हृदयाद यस्य, निष्क्रांत मतलब निकल जाए, छुमम छटापी मतलब एक चिंगारी निकल जाए उस विरह जो अग्नि की, तो ब्रह्मांडम सखी, हे सखी, ये पूरा ब्रह्मांड कुलम अपनी ज्वाला ज्वाज्वलवती ज्वलंत हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा ये पूरा संसार। इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा वो ज्वाला है कृष्ण विरह की। राधा रानी कह रही है सखियों को, तो कृष्ण विरह, लेकिन कृष्ण अगर कोई उनकी प्राणों की रक्षा कर रही है, इन राधा रानी के प्राणों की, इन गोपियों के प्राणों की अगर कोई रक्षा कर रही है उनके प्राणों की, तो ये कृष्ण कथा ही है, ये कृष्ण कथा ही है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु जब गंभीरा में थे, वही कृष्ण कथा से ही वो अपने प्राणों की रक्षा कर पा रहे थे। महाप्रभु गंभीरा में महाप्रभु थे। उत्कट वियोग दुख जबे बाहिर आए, तबे से वे कल्य प्रभु वर्णन ना जाए। जब महाप्रभु का वियोग दुख था, जो राधा रानी के भाव में जो कभी कभी बाहर प्रकट होता था, उसका कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे, मैं वर्णन नहीं कर सकता। महाप्रभु अपना मुख दीवारों पे घसीटते थे, ऐसे लहू लुहान हो जाता था उनका मुख। वो वियोग का दुख इतना बड़ा दुख था। और उस समय महाप्रभु के साथ उनके दो पार्षद थे, रामानंद राय और दामोदर गोस्वामी, वही उनके दो पार्षद थे। तो जैसे महाप्रभु ये वियोग का दुख प्रकट करते थे, कभी कभी इस भारे भाइये रूप में, रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान, तो रामानंद राय कृष्ण कथा कहना शुरू करते थे, और स्वरूप दामोदर गोसाई गान करते थे उस कथा का। वीर हे वेदनाए प्रभु, और जब वो रामानंद राय के मुख से कृष्ण कथा सुनते थे महाप्रभु, और स्वरूप दामोदर गोसाई के मुख से वो गान, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का गान सुनते थे महाप्रभु, तो विरह वेदना जो होती थी महाप्रभु में, प्रभु राखाए प्राण, अपने प्राण अपने शरीर में रख पाते थे, नहीं तो महाप्रभु रख नहीं पाते प्राण। दीने प्रभु नाना रंगे है अन्य मना, रात्रि काले बाड़े प्रभुर वीरे वेदना। अब दिन में तो रामानंद राय और स्वरूप दामोदर जी के साथ कृष्ण कथा कहते थे, लेकिन रात्रि काल में उनकी फिर वो वेदना बढ़ जाती थी, क्योंकि अब रामानंद राय और स्वरूप दामोदर जी को कुछ समय के लिए तो सोते थे, वो उनको भी तो थोड़ा सा विश्राम थी, लेकिन महाप्रभु की वेदना रात्रि काल में और बढ़ जाती थी, क्योंकि कृष्ण कथा नहीं मिल रही अब इनको रात्रि काल में, कुछ समय के लिए केवल सोते थे वो 2-3 घंटे के लिए मुश्किल से। तार सुख हेतु संगे
रही दुई जना, ये दोनों महाप्रभु के सुख के लिए महाप्रभु के साथ रहते, उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए रहते थे, ताकि कृष्ण कथा से उनके प्राण बचे रहें। कृष्ण रस लोके गीते करे सांत्वना, उनको सांत्वना देते थे महाप्रभु को। कैसे? कृष्ण रस श्लोक का गान करके, कृष्ण कथा करके महाप्रभु को सांत्वना देते थे। महाप्रभु को सांत्वना दी। तो जब ये कृष्ण कथा इतने विशाल कृष्ण ताप से में हो कि प्रेमिक विरह की प्राणों की रक्षा करती हो, तब इस संसार ताप से जो तापित जीव हैं, जो साधारण जीव हैं, संसार से तापित हैं संसार में, तो उनकी रक्षा ये कृष्ण कथा करेगी, उनके लिए अमृत तुल्य होगी। इसमें तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत आश्चर्य की बात नहीं है इसमें कि संसार ताप से संसारिक लोगों की रक्षा करेगी। इसमें कौन से बड़े आश्चर्य की बात है? विरही के कृष्ण विरह ताप के आगे संसार का ताप तो अति तुच्छ है। क्या है संसार का ताप? अति तुच्छ है विरह के ताप के सामने। संसार ताप दग्ध विश्व के जीवों, इस संसार में तो हम संसार ताप दग्ध हैं, विरह ताप दग्ध नहीं है। हम तो संसार ताप दग्ध हैं संसार में। भवताप शांति और परम आनंद प्राप्ति के लिए कृष्ण कथा जैसा अमृत कहीं नहीं। केवल मात्र अगर एक परम औषधि है तो वो है कृष्ण कथा, अमृत है। इसलिए कहीं श्लोक कोट कर रहे हैं शीला जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। ये हम कल थोड़ा सा इसका अल्प भाग रह गया, ये थोड़ा डिटेल में हमारे आचार्यों ने इस पे कथा की। तो हम इसका अनेक जो श्लोक श्रीमद् भागवतम में दिए हुए हैं, तस्मिन् महत् मुखरिता मधुभिस् चरित्र पीयूष शेषा सरित परितः स्रवंती तावे पिबंती वित्रशो निप्रगाढ़ करने ताना स्पृशंती अन्न त्रंग भय शोक मोहा। ये कृष्ण कथा सुनने का प्रभाव है। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 4 स्कंद का। इसमें बोलते हैं, हे राजन, महाराजा सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, परीक्षित, साधु समाज में जो तस्मिन महत् मुखरिता, जो उनके मुख से जो कृष्ण कथा निकलती है, साधुओं के मुख से, वैष्णवों के मुख से, मधुभीर मधुभीर मतलब जो मधुसूदन हैं, उनका जो चरित्र का जब गान होता है शुद्ध भक्तों के मुखों के द्वारा, वो पीयूष, वो अमृत होता है। शेष सरिता मतलब अमृत का प्रवाह, सरिता मतलब होता नदी, जैसे नदी में प्रवाहित होता है जल, ऐसे उनके मुख से जब वो अमृत रूपी वचन शब्दों से जो प्रवाहित होती है वो कृष्ण कथा। परिता श्रवंती सते पिबंती, जब वो पीते हैं, अपने कानों से सुनते नहीं, पीते हैं उस रस को, कृष्ण कथा को। वित्रशो, और उनकी तृष्णा, इस संसार में जो तृष्णा होती है, या वितृष्णा मतलब हुआ बड़े तृष्णा के साथ, बड़े आकुलता व्याकुलता के साथ सुनते हैं। जो जितनी तृष्णा हमें है संसार में, अगर उतनी तृष्णा कृष्ण कथा सुनने में हो, ऐसे भक्तों के मुख से जब सुनते, गाढ़ करने, बड़े ध्यान से गाढ़ करने, मतलब वो कथा को गाढ़ करने, अपने कानों से ध्यान से सुनते हैं वो कथा को, तो क्या होता है, जब स्पर्श होता है उस कथा, उनके कानों को स्पर्श करती है वो शब्द, तो अशन भूख प्यास मिट जाती है उनकी अंग। और क्या, केवल भूख प्यास नहीं मिटती, अंग हे परीक्षित, भय शोक मोहा, भय शोक मोह ये सब नष्ट हो जाता है, समूह नष्ट कर देती है कृष्ण कथा के शब्द। जब उनके कानों कर्ण रुद्र छिद्र में पड़ते हैं, कर्णपुट में जब कृष्ण कथा को सुनते हैं शुद्ध महाभागवतों को के मुख से, तो भय शोक मोह से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में तीन ही तो ये वस्तु हैं जिससे हम सब दुखी हैं, तापित हैं। भय, सारे जीव भयभीत हैं। शोक, शोकाकुल रहते हैं सब, ये हो जाता तो वो हो जाता, वो हो जाता तो काश ये हो जाता। शोक और
मोह, इस संसार में मोह जो हमारा है, वस्तुओं के प्रति मोह, हमारे संबंधियों के प्रति हमारा मोह, हमारी उपाधियों के प्रति हमारा मोह, हमारी फिलॉसफी के प्रति जो हमारा मोह, जो हमारे सिद्धांत हमने बना लिए हैं अपने मनगढ़ंत मन से, जो हमने अपने जीवन का एक सिद्धांत, सबों ने अपने एक सिद्धांत बनाया हुआ है अपने जीवन की। सबों के पास एक एक फिलॉसफी है, सब एक फिलॉसफी पे तो चल रहे हैं। नहीं तो चल ना पाए अगर फिलॉसफी ना हो जीवन में। और सिद्धांत, कोई जीवन का लक्ष्य बनाया होगा, कोई सिद्धांत बनाया होगा, जब भी तो चल पा रहे, नहीं तो चले क्यों? वो कह रहे हैं शोक भय मोह से मुक्त हो जाते हैं, ये कृष्ण कथा। तो ठीक है, मैं यहीं पे विराम देता हूँ, बाकी की श्लोक हम अगली कक्षा में हम सुनेंगे। ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री वेद व्यास मुनि की जय, शिल सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत लंबा 10-15 9-12 हो गए प्रभु जी, इसमें तो नहीं हो पाई।